सेक्सटॉर्शन और लव ट्रायंगल। दिल दहला देगी नागपुर में फोटोग्राफर के कत्ल की ये खौफनाक कहानी। आप समाचार विस्तार से। फोटो, सेक्सटॉर्शन और लव ट्रायंगल। दिल दहला देगी नागपुर में फोटोग्राफर के कत्ल की ये खौफनाक कहानी। नागपुर के पॉश इलाके राजनगर का सुराना लेआउट। शनिवार 24 फरवरी का दिन था। दोपहर के करीब 1 बजे उसी इलाके के एक मकान से अचानक एक एक कर 2 गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक साया सा एक मकान से बाहर निकलता दिखाई दिया और तेजी से भागता हुआ गलियों में गुम हो गया। गोली की आवाज सुनकर बाहर निकले पड़ोसियों को ध्यान आया कि उन्होंने किसी मकान का गेट खोलने की आवाज भी सुनी थी। और तभी लोगों की नजर कॉलोनी में मौजूद मिस्टर पुणेकर के मकान पर जाती है, जिसमें लोहे का गेट लगा है, मगर मकान का दरवाजा खुला हुआ था। घर में पड़ी थी फोटोग्राफर की लहूलुहान लाश। क्योंकि ये मामला शहर के एक पॉश इलाके में एक नामी फोटोग्राफर के कत्ल का है, और वो भी दिन दहाड़े घर में घुसकर किया गया कत्ल। पुणेकर बेशक इन दिनों फैशन फोटोग्राफी करते थे, उभरती हुई मॉडल्स का पोर्टफोलियो बनाते थे, लेकिन वो पहले शहर के ही एक लोकल अखबार नागपुर टाइम्स में भी लंबे समय तक प्रेस फोटोग्राफर के तौर पर काम कर चुके थे। लिहाजा शहर में उनका नाम भी था। लेकिन अब जिस तरह घर में घुसकर कातिल ने उन्हें गोलियों का निशाना बनाया, वो हैरान करने वाला था। सीडीआर और गैजेट्स ने खोला बड़ा राज। साथ ही पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की सीडीआर निकालकर उसकी भी जांच शुरू की। सीडीआर की जांच से पुलिस को एक ऐसी लड़की का पता चला जिसकी पुणेकर के कत्ल से कुछ ही देर पहले उससे 2 बार बात हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने पुणेकर का मोबाइल फोन और उसके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाले तो पुलिस को ऐसी चीजें हाथ लगी जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। फोन और लैपटॉप में मिली कई अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें। पुणेकर के फोन और लैपटॉप में कई अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियोज का कलेक्शन तो था ही, खुद उस लड़की के भी कई ऐसे वीडियोज और चैट मौजूद थे जो बेहद पर्सनल थे। यानी 35 साल की इस लड़की के साथ पुणेकर का एक बेहद करीबी रिश्ता था, और दोनों के बीच हर तरह की बातें भी होती थीं। क्या कत्ल की वजह बनी रिलेशनशिप? लेकिन फिर सवाल ये था कि क्या पुणेकर की हत्या के पीछे उनका यही रिलेशन वजह बना या फिर इस कत्ल के पीछे कोई और कहानी थी? पुलिस को ये सच तो जानना ही था। पुलिस को पुणेकर को गोली मारने वाले शख्स की भी पहचान करनी थी और उसे गिरफ्तार भी करना था। विनय की दोस्त ने खोला कत्ल का राज। अब तक पुलिस पुणेकर की उस खास दोस्त को हिरासत में ले चुकी थी, लेकिन इस लड़की से पूछताछ करने के बाद न सिर्फ एक फैशन फोटोग्राफर की इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया, बल्कि कत्ल के पीछे की जो वजह सामने आई उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। स्विमिंग पूल में दोस्ती, लव ट्रायंगल के चलते बनी नफरत की कहानी। विनय को ब्लैकमेल करने लगा था हेमंत शुक्ला। पुलिस सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में लड़की से की गई अश्लील चैट, उसके वीडियोज और ऑडियोज की बदौलत हेमंत शुक्ला ने विनय पुणेकर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ समय से शुक्ला उससे हजारों रुपये मांग चुका था और पुलिस को शक है कि उससे एक अच्छी खासी रकम वसूल भी चुका था। लेकिन जब पुणेकर की पीठ दीवार से सट गई तो मजबूर होकर उसने नागपुर पुलिस की साइबर सेल को इस सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ एक शिकायत भी दी। इस शिकायत का असर ये हुआ कि पुणेकर को हेमंत की ओर से ब्लैकमेलिंग और धमकी वाले कॉल आने बंद हो गए। लेकिन हेमंत के मन में पुणेकर को लेकर नफरत जस की तस बनी रही। हेमंत को पुणेकर के घर लेकर पहुंची थी लड़की। लड़ाई के बाद हेमंत शुक्ला ने विनय को मारी थी गोली। पुणेकर के घर पहुंचने के बाद पहले दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और इसी गर्मागर्मी में हेमंत ने अपने पास मौजूद गन से पुणेकर के गले में एक के बाद एक 2 गोलियां मार दी। इसके बाद वो उसके घर से निकलकर फिर से उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे लड़की ने ड्रॉप किया था। इसके बाद लड़की ने उसे अगले ठिकाने तक छोड़ा और हेमंत इसके बाद फरार हो गया। पुलिस को अब हेमंत की तलाश है। ब्लैकमेलिंग और साजिश में भी शामिल थी लड़की। सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाती थी लड़की।
पुलिस को अब तक की जांच में इस मर्डर केस को लेकर और भी कई चौंकाने वाली बातें पता चली है। ये साफ हुआ है कि आरोपी लड़की हेमंत के साथ मिलकर करीब 3 सालों से सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही थी और विनय के अलावा दोनों 7 और लोगों से सेक्सटॉर्शन कर रहे थे। लड़की ऐसे लोगों से फोन पर अश्लील चैट करती थी जिसमें न्यूड वीडियो कॉल भी होती थी। उसका फ्रेंड हेमंत इनका वीडियो या ग्रैब कलेक्ट कर लेता था और फिर शुरुआत होती थी आरोपी को ब्लैकमेल करने की। जांच में पता चला है कि पहले लड़की और हेमंत ने विनय को भी अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसे ब्लैकमेल करने लगे।